हेलो एवरीवन, क्या सबको आवाज आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग और सॉरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मुझे माफ कर देंगे क्या? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कहते हैं कि आने में टाइम लगता है, तो अरे यार ये कौन सी क्लास चल, कौन सा लिंक शेयर कर दिया? अच्छा अच्छा। क्या सारे बच्चे आ चुके हैं भाई? इज एवरीवन लाइव? संख्याएं धीमे धीमे बढ़ती जा रही हैं, संख्याएं धीमे धीमे घटती जा रही हैं। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। जिसको भैया बनाना है लाइफ वो आएगा, जिसको नहीं बनाना है जय राम जी की। आ गए हैं भाई सारे बच्चे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। आज आप लोगों को पता होना चाहिए, आज दीपक सर का भी क्लास होगा। अभी मैंने लिंक क्रिएट नहीं कर पाया है, वो थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, आज थोड़ा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था मेरा। तो अभी 10 बजे से दीपक सर का भी क्लास होगा आपके इसी इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, 10 PM से दीपक सर लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं केमिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर है मेटल, मेटल के बारे में पहली क्लास आ रही है, केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। मेटल के बारे में क्लास आ रही है इसी इसी प्लेटफॉर्म पे, 10 बजे से वो क्लास लाइव होगी। मेटल के नाम से होगी, केमिस्ट्री की पहली क्लास धातु के ऊपर होगी पहली क्लास। तो मेटल की पहली ये इसी चैनल पर 10 बजे। स्पीड अप आज ही क्लास में थोड़ी छोटी ले लूंगा, 40 मिनट के आसपास की। तो 10 बजे मेटल लेकर आ रहे हैं, फिर हम लोग इसी चैनल पर यार, इसी इसी स्पीड अप एजुकेशन पर। फिर आगे से हम क्या करेंगे, एक टाइम डिसाइड कर लेंगे पूरा सर से बात करके। मैं सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं सारे लोग। लेकिन आप लोग संख्या इतनी गरीबों वाली लेकर आएंगे तो क्या, मेरा तो गुस्सा आ जाएगा मुझे भाई बहुत ज़्यादा। आपको पता नहीं कितना मुश्किलों से सब कुछ हो रहा है, और कैसे आप लोग कर रहे हैं। सारे बच्चे एक साथ है ही नहीं, ऐसे कैसे हम लोग आएंगे एक साथ? बताइए। आप लोग एक साथ कुछ कर ही नहीं रहे हैं सारे बच्चे, पता नहीं आप लोग बच्चों को, अपने दोस्तों को नहीं। हाँ, साइंस का क्लास भी है ना, बच्चों का क्लास भी आप लोग अपने दोस्तों को नहीं लेकर। प्रभु प्रभु बेटा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चांदनी गोलगानी धीरे धीरे आएगा। अरे तो कैसे आएगा यार, ये सब बदतमीजी आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैसेज बहुत आते, लाइव कम आते, बन्नी वेरी गुड। अरे जाने तो, जिसको जाना है जाए यार, इससे क्या मतलब है? अरे तो यार क्या मालूम हुआ, ऐसे थोड़ी ना होता यार। अरे कम से कम ग्रुप पर 171 लोग हैं, ग्रुप पर 150 लोग हैं। अच्छा ये बताओ, ग्रुप पर अगर 150 लोग हैं और एक स्पेशल प्लस का ग्रुप में 150 दो दो 250 लोग हैं, टोटल 700-800 लोग हैं। 700 में के 100 भी नहीं आ रहे हैं, 100 बच्चे क्यों नहीं आ रहे? अब मैं बताओ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अपने ग्रुप पे 700-800 के आसपास संख्या है, 800 की संख्या है, उसमें 100-200 भी लाइव नहीं आ रहे हैं। मतलब कितना, आप क्या चाहिए आप लोगों को? घूसा मार दूंगा तभी आओगे क्या? मतलब मैं ये क्लास ले क्यों रहा हूं? मैं दूसरी कंपनी नहीं ज्वाइन कर लूंगा? ले क्यों रहा हूं? कुछ और ज्वाइन कर लूंगा यार, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट है मेरा सब कुछ, मैं यहाँ पे क्यों लूं फिर? बताइए। आपके लिए यही सब कुछ है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, नौकरी की मंजिल तक पहुंचाना है। आए हैं आए हैं, सचिन करातकर बेटा वेरी गुड। हाउ आर यू सचिन बेटा? सचिन वेरी गुड, वेरी गुड सैफिल भाई। भाई आप लोग 100 का आंकड़ा कब क्रॉस करेंगे? पहले 300 की बात हुई थी आप लोगों से, चलिए कोई नहीं, कल करिएगा ठीक है। और सुनो, हम एक चीज और प्लानिंग कर रहे हैं, पहले बात समझिए। आप लोग साथ नहीं दे रहे, बड़े गंदे यार आप लोग, कसम से मान गया आपको, साथ नहीं देते हैं आप लोग। ठीक है, एक सुनो, एक प्लान क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं संडे को, एवरी संडे आई वांट, मतलब मैं करना चाहता हूँ, हम लोग संडे पर वो करेंगे, एक मतलब हर संडे एक 20 मिनट की चर्चा किया करेंगे। 20 मिनट की चर्चा की पढ़ाई कैसे चल रही है, एक ओपन कॉन्वर्सेशन, आपके कमेंट्स लिया करेंगे कि आपकी पर्सनल समस्याएं क्या चल रही हैं। 20 मिनट का ड्यूरेशन है, हर संडे को रखेंगे 20 मिनट की। हर संडे को 20 मिनट की पर्सनल वार्तालाप रखेंगे कि हम लोग पर्सनल आपस में क्या डिस्कशन करना चाह रहे हैं। चाय पर चर्चा, तो शाम को नहीं नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पे, यू जूम पे नहीं, इस पे
यूट्यूब पे रखेंगे, यूट्यूब पे ही, ठीक है, यूट्यूब पे रखेंगे और आपको व्हाट्सएप कॉल के थ्रू बोलने का मौका भी देंगे, है ना, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू बोलने का मौका देंगे। आप अगर बोलना चाहते हैं, लूंगा यार लूंगा, अभिषेक क्यों घबरा रहे हो, ठीक है। टाइम क्या रहेगा, संडे का टाइम क्या रखें, हम आपसे हर डे टच में रहना चाहते हैं, टाइम क्या रखूं संडे को, टाइम क्या रखा जाए बताइए, टाइम क्या रखा जाए, टाइम क्या रखे, 10 PM रखे, 10 PM, डेली रात में 10 बजे, अरे सॉरी संडे को 10 बजे, संडे को 10 बजे। राजीव दिसंबर भर चलेंगे क्लास, दिसंबर भर चलेंगे, संडे को 10 PM रखे, 10 PM, चर्चा शाम को करेंगे, 10 PM, 10 PM, 10 बजे रात में, बोलिए, ठीक है, 10 PM। चलो आपको पढ़ाई करते क्वेश्चंस, आइए तो हम लोग जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, सुबह आपका एवरेज चल रहा है, बता देता हूँ एक बार, सुबह एवरेज चल रहा है, एवरेज की क्लास जो होती है 10 बजे से होती है, 1 घंटे कॉन्सेप्ट चल रहा है। एवरेज के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा आपको, या बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज, ये 2 टॉपिक। इसके बाद एवरेज के बाद इसका नंबर आएगा, पहले मैं एवरेज अभी खत्म करूंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जैसे बिल्कुल डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एवरेज का, पहले एवरेज खत्म करूंगा, जैसे एवरेज खत्म हो जाएगा उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे या बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाएंगे, जो आप कहेंगे उन दोनों में से एक स्टार्ट कर जाएगा। इसके बाद ये तीसरा, ये 3 हो जाएगा, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाया जाएगा आपको, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाया जाएगा। फिर चौथा टॉपिक जो बच रहा होगा अपने पास, मिक्सचर एलिगेशन के बाद जो बचेगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई। पीडीएफ बोलेंगे, पीडीएफ देंगे राजीव, पीडीएफ शेयर करेंगे आपको, आज आजकल से पीडीएफ मिलने लगेगा, आज रात से या मिलने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद ये सुबह, ये तो सुबह 10 बजे का प्लान है, और 9 PM का प्लान क्या चल रहा है, 9 PM पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मैथ प्लस रीजनिंग का मॉक टेस्ट कर रहे हैं, ये एक तरह का प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से इंसान बहुत मजबूत होता है। इसके बाद हम इसी में आपको वो स्टेटमेंट एजम्पशन पढ़ाएंगे, 9 बजे रात में स्टेटमेंट एजम्पशंस पढ़ाएंगे, डेटा सफिशियंसी पढ़ाएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई पढ़ाएंगे, डेटा सफिशियंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट एजम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजर्सन, है ना, और कॉज एंड इफेक्ट, ये जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और वेन डायग्राम, ये सारी चीज हम आपको इसी चैप्टर में, इसी कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे 9 PM पर। गगन क्या होता है ना, अभी झटका नहीं लगा, लाइफ में जो झटका लगेगा ना लोगों को तब पता चलेगा आपको, पता है, जब आप एक बार धोखा खा जाए तो फिर उस चीज की बातें में बात नहीं करें, जिस चीज ने आपको धोखा दे दिया आप उस पोल की आदत क्यों डाल रहे हैं, गलत करें भाई, हम आपके लिए इतना करने को तैयार है भाई। फिर ये सब चीजें जब पढ़ा देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस चला रहे भाई, प्रैक्टिस तो चल रही है आपकी यहाँ पर, है ना, जरूरत पड़ेगी तो एक क्लास और ले लेंगे, होगी कुलदीप, सब कुछ होगा, टेंशन मत लो, पहले इधर आओ, ठीक है। आपको कोई भी टेंशन होगी आप मेरे से बात करोगे, ठीक है, कोई भी टेंशन होगी मेरे से बात करोगे, बस मुझे क्या चाहिए पता है आपको, आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, हमारा साथ, हमारी क्लास, हमारी प्रैक्टिस, हमारे क्वेश्चन, हमारा कॉन्सेप्ट, ये तो चाहिए आपको। और हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए, लाइफ के नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए, काउंटिंग चाहिए। अगर आपको हम पसंद आ रहे हैं तो आपके दोस्त को भी आना चाहिए, इसलिए आप शेयर करिए। नहीं राकेश, कोई नहीं रहेगा ना, ना किसी का जो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं राकेश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राकेश भाई बहुत स्ट्रांग है, आप हिमांशु भाई बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, कितने त्रिभुज है, त्रिभुज को इंग्लिश में कहा जाता है हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस गिवन फिगर, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस गिवन फिगर, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस गिवन फिगर। अभी हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे प्रैक्टिस। एस एस राजपूत, वेरी गुड बेटा, गुड इवनिंग। हाँ उज्जवल मंडल, आपका सपना पूरा होगा, टेंशन मत लेना बेटा। ट्रायंगल के बारे में बताइए फटाफट, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस गिवन फिगर। प्रमोद दास सर, प्रैक्टिस कराएंगे प्रमोद भाई, बिल्कुल कराएंगे, बताइए। 15 आंसर आ रहा है, बहुत ही तड़ा तड़ा आंसर आ रहा है, 15, बहुत ही बच के आंसर दिया जाए प्लीज सारे बच्चों को। और
वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव कर लेंगे आप, 260p कर लेंगे तो आपको सब दिखाई देगा, नेट भी कम खर्च होगा आपका और सब बढ़िया चलेगा। आप प्रीति लेट नहीं, पहले क्वेश्चन बेटा। अच्छा प्रीति ऐसे इसको डांट रही है, ओके चलिए आइए, कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने त्रिभुज हैं? अगर मैं देखूं तो ये 3 त्रिभुज है, ये 3 त्रिभुज है, ये 3 त्रिभुज है और ये भी 3 त्रिभुज है। और तो 3 3 6 3 9 3 12, तो मेरे को पहले यही दिखाई दे रहा है। 12 हो गए तो ये वाला आंसर नहीं होगा। हाँ 12 हो गए, एक हमारा ये रहा तो 13 हो गए। ठीक है भाई, 12 के बाद 13 हो गए। अब हमें क्या देखना है? अब हमें वो ट्रायंगल देखने जो हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं। और ये 3 बड़े वाले हो गए, 3 क्या हो गए? ये हो गए 12 और 13, तो ज्यादा हो रहे भाई, 16 हो रहे। 12 और 13 3 16, 16 हो गए तो 15 भी आंसर से बेकार हो गया। 16 ट्रायंगल तो मुझको यूं ही दिख गए, 16 ट्रायंगल तो मुझको यूं ही दिख गए। अब मुझे वो और ट्रायंगल देखने जो हमें और कॉमन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, आइए 16 के बाद एक ये दिखा 17, एक और हो गया 17। 17 के बाद मुझे एक और ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है 18, एक और दिख रहा है 18। 18 के बाद मुझे एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है, एक और 18 दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है भाई? एक और 18, एक 18 और एक और कौन सा दिख रहा है? 18 तो दिख गए, एक और 19 वाला कौन सा? मैं एक बार क्लीन करना चाहूंगा। 19 वाला कौन सा ट्रायंगल है? 18 तो हो गए, 19 वाला कौन सा ट्रायंगल है? 19 वाला 19 वाला ट्रायंगल कौन सा होगा? 19 वाला ट्रायंगल आपका ये रहा, ये एक तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया 2, तो 12, एक 13 3 16 और एक 17 और एक 18, 18 तो ये हो गए। एक और दिख रहा होगा, देखो भाई एक और कहीं दिख रहा है, एक और कहीं दिखाई दे रहा है, एक एक ये दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, ये दिखा? मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ, हरा वाला, हरा कलर, ये दिखा? हरा कलर से दिखाई दे रहा, एक ही दिखाई दे रहा। तो 19 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, ओके ठीक है भाई, 19 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 19 ट्रायंगल है, बी ऑप्शन है 19, 19 ट्रायंगल, बी ऑप्शन 19 ट्रायंगल इसका आंसर है। ठीक है दिख गया? आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ग्रुप डी में आया था क्वेश्चन, 3 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 1 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि दो संख्याओं का रेशियो जो है वो 15:11 है, उनका एचसीएफ जो है वो 13 है, तो उनका बड़ा संख्या क्या होगा, ग्रेटर नंबर क्या होगा? पहली बात तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। सबसे पहली बात ये देखो जो ग्रेटर नंबर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, और 15 का मल्टीपल तो यहां पे मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, सब नहीं है। तो ग्रेटर नंबर क्या है यहाँ पे? 15 और रेशियो 11 है। 15 और 11 को देखूंगा तो मैं 11 मुझे तो छोटा दिख रहा है, रेशियो तो भैया एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 15 बड़ा आएगा। 15 में क्या 3 और 5 छुपा हुआ है, 3 3 देखो भाई, 5 7 12 और एक 13, ये नहीं कट रहा 3 से, 5 2 6 और एक 7 नहीं कट रहा, और 195 9 5 14 और एक 15, ये भी कट रहा और ये भी कट रहा। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। पॉइंट क्लियर है भाई? अब हमें एक चीज और देखना है कि हमारे पास एचसीएफ दे रखा है, हमको एचसीएफ दे रखा है, ग्रेटर नंबर पता करना है एचसीएफ। तो हम क्या लगाएं यहाँ पर हम दूसरा मेथड क्या लगाएं, 195 और 120 से पकड़ने के लिए हमारे पास दो संख्याओं का रेशियो गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो ग्रेटर नंबर कैसे लगाएंगे? क्या लगाएंगे बताइए? बड़ा वाला। कौन सा मेथड लगाएं यहाँ पर? 15 गुणे 13, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है संख्या का मतलब क्या होता है? एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। बहुत ही, 13 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, वेरी गुड। देखो छोटा नंबर निकालते तो छोटा क्या होता है? 15 गुणे 11, क्योंकि जो संख्या होती है एचसीएफ कहां से आता है? देखो पहली बात ये समझो, एचसीएफ की उत्पत्ति कहां से हुई है, एचसीएफ कहां से निकल कर आता है? एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है? को प्राइम नंबर, जैसे कोई रेशियो लिखा है ए रेशियो बी, जब कोई नंबर को रेशियो से कट करा जाता है, जो सिंपलीफाइड फॉर्म करने के रेशियो क्या होता है? एक सबसे सरलतम रूप होता है। जैसे 5 अनुपात यहाँ पर 10 लिखा हुआ, तो 5 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। एचसीएफ क्या होता है? वो कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों नंबर से कट रहा होता है। एचसीएफ क्या होता है? वो कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहां पर? अगर मैं महसूस करना चाहूंगा तो 15 गुणे 13 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये 11 गुणे 13 है,
ये तो एचसीएफ है जो कट के बाहर निकला, ये 13 ये एचसीएफ है। अगर एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ओरिजिनल नंबर हो जाता है। 15 गुणे 13 ये बड़ा हो गया, 11 गुणे 13 वो छोटा हो गया। पॉइंट क्लियर है भाई। रिवीजन इज मस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए। बोलो भाई, बात क्लियर है? चश्मा नहीं लगाया तभी आंखों में दिक्कत क्यों हो रही है? पॉइंट क्लियर है भाई सबको? आ गया तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। तीसरा क्वेश्चन, सवाल बहुत ही कूड़ा है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 लिखा हुआ है। कह रहा है x माइनस 1/, इतना इजी इस क्वेश्चन सर दे रहे हैं आप हमको। सर क्या कर रहे हैं सर आप मेरे को हल्के में ले रहे हैं गुरुजी। ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए सर, बड़ा लाइए क्वेश्चन। अभी दूसरी क्लास है, 5वीं क्लास में क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। विभूति महापात्रा, सैल्यूट करता हूं मैं आपकी मेहनत को। x² प्लस 1/x² बराबर 2 है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप उल्टा चलिए। आप मान लीजिए ये बराबर -2, ऑप्शन से सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो भाई, ऑप्शन से सॉल्व करना है। मान लो मुझे मान लो ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले -2 समझ लेता हूं। -2 माइनस से प्लस पर जाना है तो क्या होता है, k² प्लस 2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जीरो को देखते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 2 2 आ गया, यही आंसर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करूं तो भी तो कर सकता हूं भाई। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करूं, अगर मुझे बैक गियर लगाना नहीं आता है, पावर 2 से पावर 1 पर आना नहीं आता है, तो 1 से 2 पर तो जा सकता हूं। अरे 1 से 2 पर तो जाना सीखा है भाई। अगर 2 से 1 पर आने में डर लग रहा है, सीखा तो सब कुछ है। 2 से 1 पर नहीं जा पा रहे हो, 1 से 2 पर तो जा सकते हो, वाया ऑप्शन चले जाओ। अरे जाओ ना, रास्ता तय करना है, चला कैसे भी जाए मंजिल तय होनी चाहिए। 0। और अगर आपको वैसे सॉल्व करना है, 2 से 1 पर जाना है, तो क्या होता है, बैक गियर डालते तो अंडर रूट लग जाता है ना, तो -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या विजिबल है क्वेश्चन? ग्रुप डी में आया था क्वेश्चन। विजिबल है, विजिबल है। ITCSS डेज, वेरी गुड। 70 वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ICTS मैं अच्छा हूं, आपने नाम बताइए ओरिजिनल तो और अच्छा लगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 2016 में टीकाकरण किए गए बच्चों की कुल संख्या 1,20,000 है। शहर ए की बात करें, ये शहर ए है, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, शहर ए ये है, ये वाला एरिया शहर ए का है, ये वाला एरिया है, ये लिखा तो है, डार्क डार्क लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि कितने ए में वैक्सीनेटेड हो गए, 10, ये परसेंटेज में है, तो 10% निकाल देंगे, 1 2 कट जाएगा, तो 12,000 इसका आंसर आ जाएगा, 12,000। धीमे धीमे लेवल बढ़ाऊंगा, धीमे धीमे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लास का लेवल धीमे धीमे बढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। ये ग्रुप डी के क्वेश्चंस कराता जा रहा हूं आपको मैं, फिर एनटीपीसी मेंस के भी कराऊंगा। इसका स्क्वायर रूट किसका होगा, 14,161 का वर्गमूल। कुछ कहना था, कह दो बेटा, दिल खोल के कहना, जो भी कहना। जो भी कहना दिल खोल के कहना, दिल को खोल देना, बात को कह देना। जोगेश बेटा वेरी गुड। राजीव कह रहे हैं ए ऑप्शन। देखो 14,161 निकालना, सबका कमेंट मैं देख रहा हूं, आप ये ध्यान रखना, ये मत सोचना गुरुजी नहीं देख रहे, जो गलत देगा मैं पकड़ लूंगा उसको तुरंत ही। गलत दे के देखिए, मैं आपको तुरंत रोक लूंगा। 61 एक आ रहा है, एक का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। आंसर ये तो 1 आखिरी में होगा तो 9 होगा, ये 61 कट गया। 141 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 11, 11 यानी 11 होता है, यानी 11 होता है 121 का। अब हम 11 में अगला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू 12 कितना होता है, 11 इंटू 12 कितना, 132 होता है। 132 इससे ये बड़ा नंबर आ रहा है, 132 बड़ा है तो वैल्यू कितनी होगी, बड़ी वाली, ये बड़ी वैल्यू 119, ठीक है, 119 लेंगे। ये 119, 11 का आ गया, 111 और 119, 119, 11 आंसर में था ही नहीं, मिल गए। भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, वेरी गुड। ये नंबर सीरीज क्वेश्चन है रीजनिंग का, क्या दिख रहा है सबको, 132। भाग विधि, वेरी गुड, निकाल देंगे बेटा, भाग विधि से भी टेंशन मत लीजिए।
बताइए। अच्छा तो बता देना, उनसे बात कर लूंगा मैं, उनसे ही बात कर लूंगा। सेशन को लाइक करें ताकि मैं आपको और आगे बढ़ा सकूं। सब लोग लाइक कर दो एक बार प्लीज, ये बात तो सच कह रहे हैं आप लोग, लाइक कर दो सारे बच्चे। देखो 74 बच्चे लाइव देख रहे हैं तो एटलीस्ट 74 लाइक तो बनता ही है। अभी 47 है, जितने बच्चे लाइक देख रहे हैं वो अभी 74 है, तो 74, क्योंकि देखो लाइक से क्या होता है, मैं क्लास को बार, पता है मैं दिन में 5 बार देखता हूँ कितने बच्चों ने मेरी क्लास देखी, वो मेरा आदत हो गया है आप लोगों से टच में रहना, बात सी बिकती है ना, मेरी बात इतनी है। और पता है क्लास के पहले मैं लिंक डाल देता हूँ, आप क्लास को रिमाइंडर सेट कर लिया करो, ठीक है। अच्छा मैं आनंद सर से बात करूंगा, गगन, ठीक है। आज आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है दीपक सर की, एक बार करके देखिए। आप आनंद सर से भी बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएंगे। 5 से 16 कैसे बना होगा, और 16 से 49, तो 5 तिहाई 15 और एक 16, 16 तिहाई 48 और एक 49। 9 से 29 कैसे बना है, 29 से क्या, तो 9 3 27, 29 3 27, जो भी है 2, 9 तिहाई 27 और 2 यूनिट डिजिट लगाएंगे, 3 9 27 7 2 9, यूनिट डिजिट नहीं लग रहा क्या, यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं लगेगा, लग तो क्या, 89 आ गया। अच्छा ओके, 9 से 29 89 आ गया, ये 89 था। अब 15, 15 में क्या करना है हमें, क्वेश्चन मार्क है और 147 है, तो 15 में 3 का मल्टीप्लाई, 15 थे 45 और 3 48 आ गया, आंसर में है 48। वेरी गुड, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 48 गुणे 3 प्लस 3 8 दिए, 24 3 27, यूनिट डिजिट मैच कर गया, यानी आंसर 48 ही हो गया, ये 48 आ गया। हाँ दीपक सर की प्रीति कुमारी 10 बजे से क्लास होगी बेटा, अभी आज ही 10 बजे। एक बार रिपीट रिपीट कर दिया, देखो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 2 जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 3 जोड़ रहे हैं, ये हो रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहा है जोड़ने वाला, ठीक है भाई। कपिल कुमार महतो 5 से 15 ऐसे चल रहे हैं, वर्टिकल चल रहे हैं हम लोग, वर्टिकल चल रहे हैं, ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, और 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ रहे हैं, फिर 3 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ रहे हैं, फिर 3 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ रहे हैं। सबने लाइक कर ली भाई क्लास, अभी भी पूरे बच्चे लाइव क्यों नहीं किए हुए, लाइक करना जरूरी है, लाइक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करना। मेरा मोटिवेशन आप बढ़ाइए, मैं आपको वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी, मैं विश्वास दिला रहा हूं, वो गारंटेड लिख के दे रहा हूं, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फॉर रेलवे एग्जाम के लिए। रघु ने 14,360 रुपए के लिए एक आर्टिकल को खरीदा और इसके परिवहन पे, परिवहन के मतलब ट्रांसपोर्टेशन पर 240 रुपए खर्च किए, 15% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। बस बस बस, ये बिल्कुल बिल्कुल विकास आपने करेक्ट बात बोली। पंकज कुमार दलाई का बहुत ही फास्ट आंसर आ रहा है। बताइए। देखो रघु ने क्या करा, एक आर्टिकल को बॉट किया है, 14,360 रुपए में 240 रुपए का ये स्पेंड किया है ट्रांसपोर्टेशन पे, और ये ऐसे ऐसे ये किया गया, ठीक है भाई। रघु, अब देखो सबसे बड़ी बात है, 14,360 में कोई आर्टिकल को खरीदा गया है, 240 स्पेंड किया गया, तो 0 6 4 10 3 2 5 और 1 6, 14,600 में ये कॉस्ट प्राइस हो गया। जितना भी सामान को लाने में टूटने में खर्च होता है वो सब कॉस्ट प्राइस का हिस्सा बन जा रहा है। इसको सेल किया गया 15% में, आ, कितना अमाउंट में, एट वॉट अमाउंट ही हैज टू सेल टू गेट अ 15% प्रॉफिट, तो 115 बटे 100 बटे 115 कर देंगे, कितना आ रहा है 16, बी ऑप्शन आ रहा है 16,790 आ रहा है। कह रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस राशि में बेचना चाहिए, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस पर जो भी लाभ होता है ये 115 की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करो, 15 15 में 23 होता है, 23 से देख लो किससे डिवाइड हो रहा है ना, 5 से देख लो, और भी चीजें हैं, 146 से देख लो, ठीक है, यूनिट डिजिट चेक कर लो। आइए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, किसी बालक को कोई दिक्कत है क्या, बोलने का है, बोलने का, कोई भी दिक्कत है तो बोलने का सर, कोई भी दिक्कत है तो बोलने का, कोई दिक्कत है तो बोलने का। देखो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नो दिक्कत नो दिक्कत नो दिक्कत नो दिक्कत नो दिक्कत।
राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। मैं अभी मेरा अपना पहले मैं मुंह छोटा कर लेता हूं, वरना राजू का मुंह नहीं दिखेगा आपको। आइए, मैं अपना तो पहले मुंह छोटा कर लूं ताकि राजू का दिखाई दे आपको। राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 30 मीटर आगे जाता है, 30 मीटर आगे जाता है और बाएं मुड़ता है और 15 मीटर तक जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर तक चलता है। अंत में अपने दाएं ओर मुड़ता है और चलता है। वह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये वेस्ट लिखा हुआ है, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। बताइए क्या होगा? आपका पास मेथड है भाई, मेथड जानते हैं ना भाई। राजू नॉर्थ की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो आगे चलता है लेफ्ट, और फिर राइट चलता है, फिर राइट चलता है, तो लेफ्ट राइट कट गया, तो नॉर्थ का राइट क्या जाएगा? ईस्ट आंसर आएगा। क्या जाएगा आंसर? ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट। अगला क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इक्वेशन के दो क्वाड्रेटिक, एक समीकरण है द्विघात समीकरण, इसके मूल x बराबर 1/7 है, x बराबर माइनस का 1/8 है, और समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है? वेरी गुड माधुरी जी, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। Two roots of quadratic equation are given as x बराबर 1/7 and at x बराबर माइनस का 1/8। इसको किस हिसाब से लिख सकते हैं? तो मैंने आपको सिखाया था, अगर किसी इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है तो उसका लिखने का तरीका क्या होता है? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा बराबर 0, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे। अब देखिए, x माइनस अल्फा, अल्फा कितना? 1/7, x माइनस बीटा 1/8 माइनस में, तो ऐसे हो गया। अब हम 7 एलसीएम ले लें, 7x माइनस 1 और 8x प्लस 1 और बराबर 0 में कर दें। ये इसका आंसर आ रहा है। क्या सबको समझ में आ रहा है? चांदनी गोला गानी, वेरी गुड बेटा, आया सबको समझ में? उज्जवल, मोनू, अरविंद, राशिद, माधुरी जी, राहुल, रंजन, चंदन, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अगला वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, मैं इसका इंग्लिश लिख देता हूं। घोड़ा का मतलब होता है हॉर्स। घोड़े को इंग्लिश में कहा जाता है हॉर्स, मंकी और ये टाइगर। टाइगर ही कहते हैं चीता को, क्या कहते हैं? हॉर्स, मंकी, टाइगर। हॉर्स, मंकी और टाइगर, हॉर्स, मंकी और टाइगर, हॉर्स और मंकी, ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग, नो रिलेशन है तीनों में, तो तीनों में नो रिलेशन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अक्टूबर को आया था ये, कह रहा है ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो ए अनुपात सी क्या होगा? धीमे धीमे लेवल बढ़ा दूंगा मैं, आफ्टर 2 to 3 क्लास यू विल गेट द हाई लेवल। वेरी गुड सूरज। ए अनुपात बी 32-35 है, बी सी 21-32 है, तो ए और सी क्या होगा? वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड। प्रीति ने डायरेक्ट घोड़ा बंदर और भेज दिए, वाह बेटा वाह, लाजवाब बेटा। 32 से 35, 21 से 32, ए और सी चाहिए मुझे, ए और सी चाहिए, ए और सी चाहिए भाई। देखो ये 32 गुणे 21 और 35 गुणे 32 है ना भाई, कट गया, 7 या 21, 7 बना 35, 3:5 आ गया। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे? ए अनुपात सी करेंगे, 32-32 1 अनुपात 1 कर देंगे और बोल्ड हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट था, बोल्ड मत होना। क्वेश्चन को जूम कर सकता हूं मैं यहां से, आप कहें तो जूम करें, आप कहेंगे तो क्वेश्चन को जूम कर देंगे, आप चिंता मत करना। आपके गुरुजी किसी भी टेक्नोलॉजी में कम नहीं है, याद रखना। गुरुजी आपके किसी भी टेक्नोलॉजी में कम नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन जूम चाहिए तो बता देंगे आप, क्वेश्चन को जूम कर दिया जाएगा। आप कह कर देखिए एक बार, मैं जूम कर दूंगा क्वेश्चन को, आप कह कर देखिए एक बार। देखो जूम कैसे करते हैं, दिखाई दिया? दिख रहा? जूम हो गया, हो गया जूम? क्या देखो चेक कर दो, क्या जूम हो गया क्वेश्चन?
एक बार चेक करके बताइए, जूम कर दिया मैंने? आप एक बार बताइए चेक करके, क्या जूम हुआ और आपको दिखा? मैं आप एवरीथिंग आई कैन डू इट हियर, आई कैन ऑल्सो पोल, आई कैन जूम इट, जूम आउट, एवरीथिंग। और जूम कर देंगे भाई, चिंता क्या करते हो। ये लो, आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाएंगे इतना जूम करके। अरे वाह, राहुल आ गए, वाह भाई वाह। एक राहुल जुड़ रहे हैं यहां पर दोस्तों, राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। एवरीवन प्लीज से हेलो राहुल सर, प्लीज ऑल ऑफ यू। दिस इज माय वन ऑफ द हर्टियस्ट, मतलब दिल से जुड़ा हुआ एक यार कहते हैं। 2012 से वी आर टुगेदर नाउ एंड स्टिल वी हैव अ ग्रेट फ्रेंडशिप, और इन फ्यूचर हम लोग हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे। वी डिड ग्रेजुएशन टुगेदर, है ना। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह से सपोर्ट किया। आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 3 4 5, तो 3 × 4 × 5, 3 × 4 = 12 × 5 = 60, और ये वाला 3 हमने जोड़ा 63। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 × 3, 4 × 5 = 20, 3 × 60 और +6 66, ये आ गया 66। हेलो एवरीवन, वेरी गुड। 7 × 3 × 5, 7 3 21 5 105 +6 111, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच नंबर बिलो इज नॉट डिविजिबल बाय 4, कौन सी संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं है। बताइए 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 ऑल ऑफ यू, कौन सी संख्या जो है वो 4 से विभाजित नहीं है, बताइए। यस 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 सर, वेरी गुड। 4 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं है, बताइए। नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, बताइए। कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, बताइए। 4 से विभाज्य के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करना, पहले तो ये नहीं कट रहा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 से डिविजिबल यही नहीं है, और क्या। 4 से यही तो डिविजिबल नहीं है, हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस गिवन फिगर, स्क्वायर के बारे में पता करना है हमको। क्या पता करना है, स्क्वायर के बारे में। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस गिवन फिगर, असली फ्रेंड, हाँ असली लंगोटी यार, जब बात बताइए। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस गिवन फिगर, बताइए बताइए। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस गिवन फिगर, एनीवन कैन काउंट दिस स्क्वायर। 18, इतना आसानी से काउंट कर दिया 18, इतनी आसानी से काउंट कर दिया फटाफट स्पीड से। स्क्वायर्स को काउंट कर दिया आपने, 1 2 3 4, 9 4 13 और 1 14 तो मेरे को दिख रहे हैं, और 2 16 दिखाई दे रहे हैं, और 2 18 दिखाई दे रहे हैं। 18, देखो भाई कैसे देखा जा सकता है। सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे, जो ये वाला स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूं स्क्वायर को, तो मुझे क्या दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा 1 2 3 और 1 2 3। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9 4 13 और 1 14, तो स्क्वायर ये हो गए, और 1 2 और 3 और 4, ये 4 एक्स्ट्रा दहेज में मिले थे हम लोगों को, तो 18 हो गए। बोलो भाई बात क्लियर है कि नहीं। ये 4 जो दहेज में लटके हुए हैं इनको भी जोड़ना होता है। ओके, पॉइंट क्लियर है। 18 से कम तो नहीं है ना भाई, ध्यान रखना। आइए, मोहन की मां 10 साल पहले मोहन से 4 गुना ओल्ड एज की थी। 10 साल के बाद वह मोहन से 2 गुनी उम्र की हो जाएगी। आज कितने साल का है मोहन, मोहन आज कितने साल का है, बता दो मोहन की उम्र कितनी है। आज मोहन जवान है कि बूढ़ा है, ये आप देख के बताइए। मोहन प्यारे कितने बड़े हैं, बताइए। आप सब आज बता के बता दो कि मोहन की एज क्या है। क्या मौका मिला है आपको मोहन की एज बताने का, आप भी जिंदगी में याद रखेंगे कि मोहन की एज बताई थी आपने। बताइए बताइए।
वेरी गुड। देखिए, मोहन्स मदर वॉज 4 times एज ओल्ड एज मोहन 10 years एगो। अभी हमारे पास 10 साल पहले की बात कर रहा है और वो 4 गुना, मोहन की माँ 4 गुना बूढ़ी है। आफ्टर 10 year वो उससे 2 गुना उम्र की हो जाएंगी। भाई मोहन भी वही है, माजी भी वही है, एज का अंतर कैसे बदल सकता है? इस एज के अंतर को ठीक करना पड़ेगा। यहां पर 3 है, यहां पर 1 है। 1 इधर जाएगा मोहब्बत करने और 3 इधर आएगा, गले लगाएगा तो 6 कर देगा और फिर 3 कर देगा। अब अंतर बराबर हो चुका है। माजी ने कहा मैं 4 थी, अब 6 हुई, 2 यूनिट की एज में फर्क पड़ा। लेकिन -10 से +10, 10 साल पहले से आज के 10 साल आने में मुझे 20 साल लगा। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 20 साल है तो 1 यूनिट आधा हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 40 साल मिलेगा और ये 10 साल मिलेगा। अगर सवाल ये पूछ लेता मोहन 10 साल पहले कितने वर्ष का था तो 10, मोहन की माजी 10 साल पहले कितने वर्ष की थी तो 40। अगर मुझे प्रेजेंट पर आना है, यानी प्रेजेंट पर आने का मतलब 10-10 साल की एज को बढ़ाना पड़ेगा। ये 10 साल पुरानी घटना है, 40 बढ़ेगा तो 50 साल। सवाल पूछता वर्तमान में मोहन की माजी कितने साल की, 50 साल की। मोहन 10 साल बढ़कर 20 साल हो जाएगा, मोहन की उम्र 20 साल, तो इसका आंसर हो गया। अगर रेशियो पूछ लेता तो 5:2 हो जाता। अगर कहता है कि वर्तमान में आयु का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, तो 5:2 होता। 10 साल के बाद एज जोड़ता तो यहां जोड़ देते हम लोग 60 साल और ये 30 साल हो जाता। बोलो भाई, बात क्लियर है? 6:3 यानी 2:1 का रेशियो बन जाता और ये एज फैक्टर्स निकल आते। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। ग्रुप डी का क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन पे है। ग्रुप डी का क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि 75% ऑफ द स्टूडेंट किसी एग्जामिनेशन को पास कर जाते हैं। अगर 2 और व्यक्ति पास कर जाते तो 80% सक्सेसफुल हो जाते। सक्सेसफुल वही होता है जो एग्जाम को पास करता है, अदरवाइज अनसक्सेसफुल। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल तो आप जानते हैं 100% होता है। ये संख्या है। अरे यार, सर का क्लास है, मुझे लिंक बनाना था यार। आज की क्लास को जल्दी होल्ड करें क्या? क्या आज की क्लास को जल्दी खत्म कर दें, अभी यहीं पे फिनिश कर दें? मुझे वो वाले सर को लिंक शेयर करना, मैं नहीं कर पाया था, मैं भूल गया था, मैं बहुत ही हेक्टिक था, सर ने बोला भी था। ठीक है, तो 75% और 80%। 75% में 2 और स्टूडेंट आ गए, 75 में 2 और आ गए, वो 80% हो गए। और ये इतना लिखता कौन है? जमाने बीत गए लिखने के। 75% सक्सेसफुल थे, आज 80% हो गए। 5% सक्सेसफुल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 2 और पास हो गए थे। लेकिन पास तो मुझे 100% कराना था, क्योंकि स्टूडेंट 100% है। 20 गुने का अंतर है, यानी 20 गुना है तो 20-40 स्टूडेंट है। अरे बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा रेस्ट तो करना पड़ेगा। लगातार क्लासेस में आप बोर हो जाएंगे। 10 मिनट का, ठीक है भाई, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। जस्ट बुला दीजिए। कल से अरविंद, कल से ऐसे ही होगा, मैं 10 बजे फिनिश किया करूंगा, वो अपनी क्लास को वो ज्वाइन कर लिया करेंगे। आज अरविंद पहला दिन है, मुझे उनको लिंक शेयर करना है, वो अपने ग्रुप में शेयर करेंगे ना, ऑल जो भी करना होगा। सो आई थिंक वी नीड टू क्रिएट अ लिंक एंड द थंबनेल। रिपीट करना है। अरे यार अभिषेक, मार दूंगा, बता दे रहा हूं, इसमें रिपीट क्या करना है? पागल हो गए अभिषेक? 75 से 80 हो गया, 5% बराबर 2 हो गया, 100% बराबर 4 हो गया, 40 हो गया। अरे भाई बात समझ में आया कि नहीं आया? 10 बजे, 10 बजे। अभी देखो अपन का क्लास चल रहा था 9 से 9:45 हो गया, 46। सर जी का 10 बजे क्लास स्टार्ट होगा, वो अपनी मर्जी से जब चाहेंगे तब फिनिश कर लेंगे। अरे ले आऊंगा राजीव, आज पहली बार बोले हो, अभी लाओ, मुझसे बात कर लूंगा, कल ही ला दूंगा। टेंशन क्यों लेते हो? यहां तक की बात क्लियर है। पहले बताओ आज का क्लास कैसा लगा? आप हमारे साथ पॉजिटिव फील कर रहे हैं? आप हमारे साथ पॉजिटिव फील कर रहे हैं? आप हमारे साथ पॉजिटिव फील कर रहे हैं मेरे भाई? सर जी का फोन भी आ रहा है, मुझे देना है। सर 1 मिनट में भेज रहा हूं बस, सर प्लीज सर। देख लिया, आवाज सुन लिया? ठीक है, हाउ वाज द सेशन टुडे? आपको क्लास को लाइक करना है, आपको लाइक करना है। यू नीड टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन एंड कमेंट दिस सेशन। हाँ गौरव, बिल्कुल, वेरी वेरी गुड गौरव, वी विल टॉक, है ना। और अभी 10 बजे वाली क्लास आप सबको ज्वाइन करनी है। आपको 10 बजे, देखिए आपके लिए मैं सब कुछ ला रहा हूं।
गौरव करेंगे कांटेक्ट, वी विल कांटेक्ट गौरव सून। ये आपके लिए मैं सब कुछ ला रहा हूं, तो आपके लिए इतना तो करना चाहिए भाई, मैं आपके लिए कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं भाई। भाई आपको पॉजिटिव फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपकी बात देखो, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मैंने आपसे क्या बोला, एवरेज के बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन और पीडीएफ मिलने लगेगा आपको, और फिर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या चाहिए भाई, सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, ये दे रहा हूं। बताइए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज लाइक दिस सेशन। ओके बाय बाय, मिलते हैं 10 बजे, ठीक है, बाय बाय।